जब यीशु ने हम सबके पाप अपने ऊपर ले लिए तो अब क्या हुआ? यीशु पापी हो गया। लेकिन पापी तो हो गया पर उसका सीड तो अभी पवित्र है। इसीलिए वो पापी मरा, क्रूस पर कब्र में गया और तीसरे दिन उसने मौत पे विजय पाई, वो जी उठा। इसी रीति से अब दुनिया की कोई ताकत आपको और मुझे मार नहीं सकती। हालेलुया! क्योंकि हमारा सीड करप्ट नहीं है। अब हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए है जो कभी मर नहीं सकता। हालेलुया! अगर हम उत्पत्ति 1 उसका 26 पढ़ें, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, हम कौन? हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो एलोहीम परमेश्वर, वो एलोहीम पुत्र, एलोहीम पवित्र आत्मा। फिर आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए। आप जानते हैं दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने हमें, आप जानते हैं परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूत को, किसी भी स्वर्गीय प्राणी को अपने स्वरूप और अपनी समानता में नहीं बनाया। आप जानते हैं, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने, केवल और केवल मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया! केवल मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता, मतलब जो अधिकार पिता के पास है। ना उसने मिकाइल दूत को अपने स्वरूप में बनाया, ना जिब्राइल को, ना और दूतों को, पर परमेश्वर ने केवल मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अब किसके स्वरूप में? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उन्होंने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। तो जो योग्यताएं उनके अंदर थी, जो समानता उनके अंदर थी, वो सारी चीजें परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाली। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला? स्वर्ग तो मेरा है पर मैं पृथ्वी और उसका सारा अधिकार तुम्हें देता हूं। अब वो अधिकार ऐसा नहीं था कि पेड़ों का अधिकार, पौधों का अधिकार या पानी का अधिकार। हर एक जगह पे एक किंगडम है, एक राज्य है। मैं परसों एक प्रार्थना कर रही थी और मैंने, प्रभु का आत्मा मुझे वाटर में ले गया और मैंने वहां पे देखे बहुत ही कमरे जितने बड़े बड़े खंबे, बहुत ही प्राचीन खंबे मैंने वहां पे देखे। वो क्या है? वो किंगडम है, वो एक राज्य। आप जानते समुद्र के अंदर पताल में, अभी मैं दुष्ट आत्मा निकाल रही थी, मैंने बोला कहां से आया? बोला पताल से आया हूं। समझ रहे? पताल में क्या है? एक किंगडम है। समुद्र के अंदर शैतान का, अंधकार का एक किंगडम है। प्रभु ने क्या बोला? आकाश के पक्षी, ये पक्षी नहीं, जितनी आकाश में प्रधानताएं हैं, स्वर्गीय प्राणी हैं, जितनी भी पावरें हैं, शक्तियां हैं आकाश में, उन सब के ऊपर और जितनी धरती के ऊपर किंगडम था उस टाइम पर, जो भी अंधकार की शक्तियां
जो भी किंगडम थे उनके ऊपर भी किसको अधिकार दिया? प्रभु ने कहा जाओ और सबको अपने वश में कर लो। तो परमेश्वर ने क्या हमें अपनी योग्यता दी, अपने अधिकार दिए, अपनी समानता में हमें बनाया, ताकि हम धरती, आकाश और समुंदर की हर एक चीज, हर एक किंगडम, अथॉरिटी, हर एक राजा जो इन जगहों के ऊपर रूल करता है अंधकार का, उसके ऊपर राज कर सके। आज हमको अपनी पहचान को जानना है। प्रभु क्या कहता है? तुम पृथ्वी पे के नहीं हो, इसलिए पृथ्वी की वस्तुओं पे मन मत लगाओ। कहां की वस्तुओं पे मन लगाओ? स्वर्ग की वस्तुओं, स्वर्गीय चीजों के ऊपर, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाओ, क्योंकि तुम इस धरती के नहीं हो। हम इस धरती पर एक मकसद के लिए हैं और हमको उसी मकसद में चलना है। तभी आप मसीह होने के नाते अपना सही रोल निभा पाएंगे। उसका डीएनए, उसकी योग्यताएं, उसकी समानता, उसका स्वरूप, उसकी सामर्थ, उसका ब्लड, उसकी चीजें हमारे अंदर हैं। हालेलुया। तो पिता ने किसको अधिकार दिया? पुत्र को। और आज इस धरती पर पुत्र कौन है? हम। इसीलिए जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, क्या बोलते थे उसको? मनुष्य का पुत्र। समझ रहे? वो मनुष्य का पुत्र बनकर, और उसी समानता में जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, वही समानता हमारे भीतर आ जाती है, वही महिमा हमारे अंदर आ जाती है। जब आप अपनी पहचान को जान जाते हो, शैतान हमारे पास आता है अभिलाषाएं लेके, लालच लेके, और वो हमारे उस पुराने शरीर को, पुराने इंसान को लुभाने की कोशिश करता है। हमें उसको बताना है कि मैं वो नहीं हूं, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं अपनी उस पुरानी पहचान में आ चुका हूं, जिसके पास तेरे ऊपर अधिकार है, इसलिए मैं तेरे भरमाने में नहीं आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी उस पुराने मनुष्यत्व में, उस पुराना डीएनए जो शैतान से था, हम बहुत सालों से उसी में चलते आ रहे थे। तो हमने जो संसार से जो चीजें हमने ले ली, अब उसको ओवरकम करना है। अब हमें, जितना तुम अपनी पहचान में बढ़ोगे, शैतान तुमसे डरेगा। हालेलुया। वो तुम्हारा फायदा कब उठाता है? जब तुम अपनी पहचान में को भूल जाते हो। और शैतान कभी नहीं चाहता है कि तुम अपनी पहचान को जानो। वो अभी भी तुम्हें एहसास दिलाता है कि तुम मेरे ही हो, तुम मेरे हो। बाइबल में क्या लिखा है? एक वचन निकालेंगे, 1 यूहन्ना 3 उसका 4 से पढ़ते हैं। जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करवाता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर के डीएनए में पाप है ही नहीं। समझ रहे हैं? पाप किसके डीएनए में है? शैतान के। शैतान का जो बीज है उसके अंदर पाप है, लेकिन जो परमेश्वर का बीज है उसके अंदर पाप है ही नहीं। तो अगर मैं परमेश्वर से जन्मा हूं
उसका डीएनए, उसका बीज मेरे अंदर है, तो मैं पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे जन्मा हूं और उसके बीज के अंदर, उसके डीएनए के अंदर पाप है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं वो हो कैसे सकती है, वो कैसे आ सकती है? समझ रहे हैं? इसीलिए किसी के भरमाने में ना आना। परमेश्वर का जो डीएनए था उसमें पाप नहीं है। तभी जब परमेश्वर ने शैतान को बोला कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, शैतान किसके पीछे पड़ गया? सीड के पीछे। समझ रहे हैं? किसके पीछे पड़ गया? सीड के पीछे। उसने क्या किया? सीड को करप्ट किया। आदम के दो पुत्र थे, केन और हाबिल। केन शैतान से पैदा हुआ, इसीलिए उसने क्या किया? अपने भाई हाबिल को मार दिया। और बाइबल हमें बताती है जो केन का सीड है, सर्प का वंश, वो करप्ट हो गया। उसके बाद बाइबल कहती है आदम दोबारा अपनी पत्नी के पास गया और उनसे सेत पैदा हुआ। और सेत जो था वो रियल परमेश्वर का, कहते परमेश्वर से आदम जन्मा और उसका जो डीएनए था वो साफ था भी। और हम देखते हैं उसके बाद अगर छठा चैप्टर उत्पत्ति का आप देखो तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के दूतों ने जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा तो उन्होंने क्या किया? अपना रूप बदल लिया और मनुष्य रूप में आकर उनके साथ शादियां की और उनके जो बच्चे पैदा हुए वो दानव पैदा हुए। समझ रहे? स्वर्गदूतों और मनुष्य की। तो यहां पर क्या किया? दोबारा शैतान ने सीड करप्ट किया। उनके आगे जो बच्चे हुए, उनके आगे जो बच्चे हुए, इस तरह दुनिया में क्या है? वो जो गंदा सर्प का सीड था, जो दुष्ट का डीएनए था, वो फैलता गया। और बाइबल में लिखा है मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो कोई अच्छा विचार आता है, कोई बुरा भी आता है, वो बाहर से आता है, लेकिन प्रभु का विचार। लेकिन बाइबल कहती है कि उनके मन में जो कुछ पैदा होता था सब बुरा होता था, क्योंकि उनके अंदर सीड ही शैतान का था। इसीलिए परमेश्वर ने पूरी दुनिया को क्या किया? वो दानव जो थे उन्होंने क्या किया? मनुष्यों के साथ भी, जानवरों के साथ, मछलियों के साथ हर एक चीज को भ्रष्ट किया और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो आधे इंसान और आधे, अभी भी आप बहुत जगह देखोगे, आधे इंसान आधे जानवर। जो पुराने प्रथाएं हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुराने ऐसे स्थान हैं, वहाँ पर 5-5 हजार साल पुराने, उनमें भी आपको वहाँ पे कुछ चित्र छपे होते हैं। पूंछ सांप की है, मुंह इंसान का है, मुंह बंदर का है, नीचे का इंसान का है। तो ऐसे बहुत सारे क्रीचर आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे। ये कैसे बनाए गए? ये उसी जब सीड करप्ट हुआ, समझ रहे? तो ये सारी चीजें बनाई गई। और बाइबल कहती है सिर्फ एक नूह था जिसका सीड करप्ट नहीं हुआ था। बाइबल में लिखा है वो धर्मी था, वो खरा था, और उसका ऐसा नहीं था कि उसके अंदर आदम का स्वभाव नहीं आया था, स्वभाव आया था, पर उसका सीड करप्ट नहीं हुआ था। इसीलिए परमेश्वर ने नूह को छोड़ के बाकी सारी संसार को जल प्रलय से खत्म कर दिया, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि क्योंकि यीशु मसीह जो था उसको परमेश्वर के उस साफ सीड से ही पैदा होना था। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने एक कौम को चुना, आदम को चुना, और वहां से हम देखते हैं कैसे शैतान का अटैक, सबसे ज्यादा अटैक
अगर पूरी दुनिया में किसी कौम के ऊपर रहा है तो वो यहूदी लोग हैं। पूरा इतिहास पढ़ के देख लो, क्योंकि शैतान को पता था कि यहीं से मसीह आएगा। और आज भी वो दुष्ट का सीड, अगर जो बाइबल में लिखा, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या है? एक सीड है, बीज है ना। एक बाइबल कहते हैं वचन एक बीज है। जैसे ही हम उसको ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तो हम किससे पैदा हो जाते हैं? परमेश्वर से पैदा हो जाते हैं। और हमारे अंदर अब किसका बीज है? परमेश्वर का बीज है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा नया जन्म हुआ है। हम नया कैसे पैदा हुए, नए कैसे जन्मे? जब हमारे अंदर वचन का सीड आया, जो खुद यीशु मसीह है। और जैसे ही हम वचन के द्वारा पैदा होते हैं, हम फिर से परमेश्वर का प्योर सीड, वही पवित्र सीड बन जाते हैं। और वही योग्यताएं जो परमेश्वर के डीएनए के अंदर है, परमेश्वर के स्वभाव के अंदर है, वही चीजें ऑटोमेटिकली हमारे भीतर आ जाती हैं। कई लोगों की गवाही सुनी, मुझे पहले गुस्सा बहुत आ गया, जब से मैं प्रभु में आया मैंने छोड़ दिया। पहले मैं व्यभिचार करता था, जैसे ही मैं प्रभु में आया ऑटोमेटिक छोड़ दिया। पहले मैंने बहुत कोशिशें की, क्योंकि कोशिशों से काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम तो सीड में है। बाहर से आप मनुष्य को कैसे बदल सकते हो? बदलाव तो जब तक वो बीज नहीं बदलेगा। इसीलिए जो संसार है, वो संसार के अंदर अभी भी उसी दुष्ट का बीज है। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे अंदर किसका सीड है? अभी हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पर? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, हाँ, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। अब हमारे अंदर किसका बीज है? परमेश्वर का बीज। इसीलिए लिखा है जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो पाप कर ही नहीं सकता। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो आप परमेश्वर के कामों को करेंगे, आप भले कामों को करेंगे। परमेश्वर का जो नेचर है वो आपका नेचर होगा। परमेश्वर का नेचर है प्रेम करने का। परमेश्वर का नेचर है एक व्यक्ति को पापी से धर्मी बनाने का। तो आप भी वही काम करोगे जो परमेश्वर की इच्छा है। आप किसी के लिए नहीं करोगे, आप इसलिए करोगे क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का बीज है। आगे बढ़े। और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अगर मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं और मैं अपने मसीह भाई से प्रेम नहीं करता, तो मैं कैसे उसकी संतान हूं? बाइबल में लिखा जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। प्रेम सिर्फ वो नहीं जो हम ब्लड रिलेशन से करते हैं, प्रेम जो हम अपने भाई से करते हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और न कैन के समान बने जो उस दुष्ट से था। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? ना हम कैन के समान बने जो उस किससे था? कैन किससे पैदा हुआ था? दुष्ट। दोबारा पढ़ेंगे इसे। और कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट के समान था जिसने अपने भाई को घात किया। यहाँ पे दो सीड, एक कैन का सीड और दूसरा हाबिल का। और उसे किस कारण घात किया? क्या कारण था? परमेश्वर ने इसकी भेंट ग्रहण कर ली, मेरी घेरनी के। जलन। जलन, ये जलन किसके अंदर है? शैतान के अंदर। क्योंकि जब शैतान स्वर्ग से गिराया गया वो जलन से भर गया, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया वो जलन से भरा हुआ। और सचमुच ये जलन शैतान की ओर से। याद रखें, अगर आपको किसी के लिए जलन हो रही है तो समझ लो शैतान का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है। शैतान स्वर्ग से गिरा, जलन से भर गया। और यहाँ पर भी क्या लिखा है? क्यों घात किया? हाँ, इसकी भेंट ग्रहण कर ली, मेरी नहीं की। इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। आज बहुत सारे लोग आपसे नफरत करेंगे, इसलिए नहीं
कि तुम्हारे काम बुरे हैं, इसलिए कि तुम्हारे काम भले हैं। तो अचंभा मत करना, अचंभा नहीं करना। मैं तो सही चल रहा हूं, मैं तो अच्छे काम कर रहा हूं, फिर ये व्यक्ति मुझसे क्यों जलन कर रहा है, ये व्यक्ति मेरा क्यों बुरा सोच रहा है? क्योंकि उसके काम बुरे हैं, इसलिए वो क्या करेगा? तुमसे जलन करेगा। कैन और हाबिल क्या थे? हाबिल प्रार्थना करने वाला था और कैन दुष्ट बुरे काम करने वाला था, क्योंकि वो उस दुष्ट से था। वो सर्प धूर्त था, लेकिन आपको पता नहीं, कुछ एंजेलिक बीइंग थे जो स्वर्गीय प्राणी थे, जो सांप के समान थे, जिनका जो रूप था आपने देखा होगा। अगर किसी ने फैरो की फोटो देखी होगी, बहुत सारे ऐसे किंग आप देखोगे पुराने समय में, जिनके जो मुकुट थे उस पे ऐसे सांप लगा हुआ है। आप अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है या आपने देखा है, तो उनके मुकुट के ऊपर क्या है? सर्प होता है, ऐसे करके लगा होता है या ऐसे करके लगा होता है, और पूरा जो वो ऊपर का होता है वो सर्प की जैसे खाल होती है, उसके समान उनका मुकुट होता है। तो बताया जाता है कि ऐसे दूत थे जो सर्प के समान दिखते थे, जिनके मुकुट सर्प के समान थे, जिनकी जो बॉडी बनाई गई थी वो उसके समान थी। वो कोई रेंगने वाला नहीं, वो सर्प एक दूत था जो बातें करता था हवा के साथ रोज। और वही दुष्ट से कौन था? कैन। शैतान ने मनुष्य के डीएनए को खराब, अभी भी क्या हो रहा है, अब इन लास्ट डेज में जो चीजें हो रही हैं, अगर आप देखें इस समय पर, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? डीएनए में मिक्सिंग कर रहे हैं। हाँ, कुत्ते का डीएनए मनुष्य के अंदर, उसका डीएनए उसकी मिक्सिंग, ये क्या हो रहा है? इस अंतिम दिनों में शैतान फिर से क्यों, वो मनुष्य से नफरत क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, इसीलिए जब भी वो मनुष्य को देखता है उसको जलन से भर जाता है वो। और आज आप देखो, परमेश्वर ने सिर्फ ही और शी बनाए थे, लेकिन आज जो शैतान ने चीजें क्रिएट कर दी हैं, LGBTQ, और आगे भी अभी प्लस लिखा है, और भी आएंगे तरह के इंसान, वो क्या कर रहा है? मनुष्य का अस्तित्व जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया उसे खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छा भला व्यक्ति, मैं कई बार पीछे से हम लोग पता नहीं कहाँ गए थे, जो किसी के बाल हरे, किसी के नीले। हाँ भाई, जो ईश्वर ने बनाया है वो बेस्ट है, लेकिन आज इंसान को लग रहा है मैं फैशन कर रहा हूं। ये फैशन सारा उसी शैतान की ओर से आ रहा है। आप जानते हैं, हनोक की पुस्तक में लिखा है कि ये जो फैशन है, जो वर्ल्ड को दिया गया आज, कटे पटे कपड़े पहनने और ये सारी चीजें, ये सब भी डेविल ने दिया था। वो गिराए हुए दूत, उन्होंने ये चीजें पास आउट करी, लोगों को दिए, ये टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें उन्होंने मनुष्य को दी। आप सोचो, कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता, हम हिस्ट्री में पढ़ते थे आदि मानव होता था जो पत्थर से आग जलाता था। इतनी जल्दी मनुष्य इतनी आगे कैसे पहुंच गया? कहां से आ गई ये चीजें? कहां से इतना ज्ञान इंसान के पास आ गया? इतने बड़े बड़े हथियार, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, सब कुछ कंप्यूटर, कहां से आया? इतने 1000 सालों में नहीं आया, पर ये कुछ एंड के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी कैसे? ये सारी चीजें पहले भी आई थी। अगर आप पुराने नियम में देखें, जब परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, वही शैतान का सीड निम्रोद जिसको हम कहते हैं, अगर आप उत्पत्ति में पढ़े तो निम्रोद जो था उसने क्या है, बेबीलोन की मीनार बनानी शुरू करी। उन्होंने कहा हम स्वर्ग में चढ़ेंगे, और जैसे ही वो बना रहा था, परमेश्वर उतरा देखने के लिए और भाषा में गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि एक इंसान पापी होके स्वर्ग में एंटर करे या शैतान पापी होके वहां पे जाए। इसीलिए परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी, इतनी सारी भाषाएं कहां से आ गई? हाँ, आपको पता है पहले एक ही भाषा थी पूरे संसार में, सब एक ही बोली बोलते थे, और जब आप एक भाषा एक बोली के होते हो तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता।
और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने वहां भाषा की गड़बड़ी डाली। अगर आप उत्पत्ति 11 पढ़े, वहां पे लिखा हुआ है। और उसके बाद परमेश्वर ने उनके काम बीच में रुक गए और वो इधर उधर जाकर फैल गए। आपको इस समय दुनिया की उस पिक्चर में वही पुरानी कहानी दिखाई दी जाएगी। आज भी शैतान पूरी रीति से यही चाहता है कि वो स्वर्ग चला जाए, वो जगहों पे दोबारा एंटर कर ले, जो हो नहीं सकता। लेकिन वो अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया! क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी बूम बना ली है, अब स्त्री बच्चे को पैदा नहीं करेगी। बच्चे जो हैं वो लैब में पैदा होंगे। एक लैब में 30-30 हजार बच्चे पैदा होंगे। और उन्होंने ऐसी माँ की शेप में ऐसी बूम बनाई है और उसी को देंगे। और उनके अंदर, आप जानते हैं, शैतान को नफरत है क्योंकि आपके अंदर उसका सीड है। और वही सीड वो करप्ट करना चाहता है, निकालना चाहता है। हमारे अंदर दया आ जाती है कई बार, है ना, कुछ होता है, कोई मर जाता है, दया आती है। वो दया वाला पार्ट निकाल देगा, इमोशन वाला पार्ट निकाल देगा। और इंसान क्या है, रोबोट की तरह, कोई दया नहीं, कोई फीलिंग नहीं। जैसे आज की दुनिया होती जा रही है स्वार्थी। आज लोग कैसे हो रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं। अब 2-4 बच्चे खराब भी हो गए तो कोई किसको दया आएगी, क्या पता किसका है। समझ रहे हैं? अब ये चीजें शुरू हो गई हैं। क्यों? शैतान को आपके सीड से नफरत है, क्योंकि आपके अंदर उस परमेश्वर का सीड है और उसी को वो करप्ट करना चाहता है। क्योंकि उसके अंदर बाइबल में लिखा है, जब आप परमेश्वर से पैदा होते हो, बाइबल में उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे आकाश के ऊपर और पूरे समुद्र के अंदर जो भी किंगडम है उसके ऊपर हमें अधिकार दिया। और शैतान इससे जल गया। उसने क्या किया, उसने हव्वा को भरमाया और वहीं से उसने काम कहाँ करना शुरू किया, सीड पे। वो प्योर सीड जो यीशु मसीह था। और जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो वो सीड हमारा क्या हो जाता है, रेस्टोरेशन हो जाता, बदल जाता है, नया हो जाता है। वही सीड जिसमें कोई करप्शन नहीं है। करप्शन ऐसा नहीं है कि लोग करते हैं, करप्शन उनके सीड में है। हमें लगता है ये व्यक्ति करप्ट है, ये चला जाएगा, अरे दूसरा आएगा वो भी यही करेगा। क्योंकि करप्शन कहाँ है, दुष्टता कहाँ है, बीज के अंदर है। समझ आ रही है आपको? और यीशु मसीह में आने के बाद क्या होता है, बाइबल कहती है हम नया जन्म पाते हैं, हमारा डीएनए चेंज हो जाता है। इसीलिए यहां पे लिखा है, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज है। कितना वो समझ में आ रही है? देखो, अगर आप रिलीजियस होके जियोगे तो आप परमेश्वर कभी भी अपनी पहचान में नहीं बढ़ सकते। आपको अपनी पहचान को जानना जरूरी है। मसीह में मैं आया हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा नया जन्म कैसे हुआ। और इस अंतिम दिनों में सबसे, अभी देखो रोबोटिक आ गया, बंदियां दी लोड़ नहीं, मशीना बना लिया। अभी देखो, जो काम 10 मजदूर करते थे वो आज एक मशीन करती है। समझ रहे? आने वाले दिनों में, मैं बता रही थी पिछले दिनों में, करोड़ों जॉब्स जाएंगी रोबोट के कारण। 8 लाख जॉब इंडिया में जा चुकी है रोबोटिक के कारण। शैतान कहता है इंसान चाहिए ही नहीं। चाहिए तो कौन से वाले चाहिए, जो करप्ट सीड है, जो उसका सीड है, वो दुनिया में रहे, ये लोग खत्म हो जाए। लेकिन अब जब हमारे अंदर परमेश्वर का सीड है तो हम मर तो सकते ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि यीशु को किसी तलवार ने मारा, कीलों ने मारा? यीशु के अंदर जो सीड था वो
एक परमेश्वर का पवित्र सीड था और उसमें कोई मृत्यु नहीं थी। मृत्यु कब आई? जब मनुष्य ने पाप किया। तो यीशु कैसे मरा? यीशु को दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। जब यीशु ने हम सबके पाप अपने ऊपर ले लिए तो अब क्या हुआ? यीशु पापी हो गया। लेकिन पापी तो हो गया पर उसका सीड तो अभी पवित्र है। इसीलिए वो पापी मरा क्रूस पर, कब्र में गया और तीसरे दिन उसने मौत पे विजय पा ली। वो जी उठा। इसी रीति से अब दुनिया की कोई ताकत आपको और मुझे मार नहीं सकती। हालेलुया! क्योंकि हमारा सीड करप्ट नहीं है। अब हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए है जो कभी मर नहीं सकता। हालेलुया! अभी क्या लिखा है? हे भाइयों, यदि संसार तुमसे वैर करता है तो अचंबा ना यदि करना। संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। मत करना। क्यों? उनका सीड अभी उसी का है। समझ रहे? कैन का सीड, वो दुष्ट उनके अंदर है। तो वो आपसे कैसे प्यार करेंगे? इब्राहिम आया तो परमेश्वर ने बोला तेरे पुत्र होगा तो उसका नाम इसहाक रखना, वो जातियों का पिता होगा और सारी कौमें उसके द्वारा आशीषित होगी। अभी देखो फिर आया शैतान, किसको पैदा करवा दिया? इस्माइल को पैदा करा दिया। फिर सीड के साथ छेड़छाड़ हुई। फिर वो, समझ आ रही है आपको? हमेशा उसने गड़बड़ करने की कोशिश की। लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि परमेश्वर का जो वाचा थी वो पूरी हुई और फिर से इसहाक पैदा हुआ और उससे फिर वो वंशावली आगे बढ़ी। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? विश्वासी का अविश्वासी से कोई नाता नहीं। क्यों बोला प्रभु ने? बोले जब दोनों विश्वासी होंगे तो उनके बच्चे जो पैदा होंगे वो शुद्ध होंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? मिक्सिंग हो जाएगी। एक परमेश्वर का सीड और एक केन का सीड। क्यों प्रभु ने बोला विश्वासी का विश्वासी से कोई नाता? वो किसके विषय में लिखा? ऐसा नहीं है कि आप मिलना छोड़ दे लोगों से, शादी के विषय में लिखा था। तो जब आप मसीह हैं तो आपको मसीह में ही मैरिज करनी है। अगर आप अविश्वासी से करेंगे तो फिर वो सीड मिक्स होएगा, फिर जो पैदा होएंगे। अगर परमेश्वर का वचन कुछ चीज हमें कह रहा है और उसी समय अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो भी मैंने उसी पे विश्वास करना है, क्योंकि वही सत्य है। सपोज करो अभी मुझे ये चीज नहीं समझ रही, क्यों नहीं करना? क्या हो जाएगा? उससे शादी करेंगे, उसको भी प्रभु में ले आएंगे। कितने का आते हैं? वो भी जाता है। शैतान को आपकी लाइफ में एंटर करना है अगर, तो वो कैसे करेगा? वो अपना प्रभाव डालेगा, अपना स्वभाव आपको याद रखना है। आपका जो पुराना मनुष्य था वो कहां पे है? बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो उसके साथ कौन था? वहां पर किसके पाप थे? तो उस क्रूस पे कौन था? हम ही थे। हमारा वो पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व, पुराने पाप। तो अभी हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो कहां पे है? वो क्रूस पे टंगा है कीलों के साथ। समझ रहे? अब हम जो जीवित हैं तो कैसे जीवित है? हम जीवित नहीं है, अब यीशु मसीह हम में जीवित है। प्रभु हम में जीवित है। तो कभी मत समझो ये मेरा जीवन नहीं है। और बाइबल हमें अगर बताती है कि हमारा जीवन तो मसीह में छुपा हुआ है। लिखा जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। एक और निकाले, कुलस्सियों 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो किसके साथ जिलाए गए? बाइबल हमें बताती है कि जब हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, क्रूस पे थे, फिर हम यीशु कब्र में गया तो हम कहाँ थे? यीशु के भीतर।
तो हम भी कब्र में गए। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो हम भी उसके साथ क्या हुआ? जी उठे। हालेलुया। जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया तो उसके साथ आप और मैं भी स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। इसीलिए तो हमारी पहुंच कहां तक है आज? स्वर्ग तक। हम प्रार्थना यहां पे करते हैं, स्वर्ग से दूत उत्तर लेके आ रहे हैं। तो हम यहां पर भी हैं, यहां पर हम में कौन है? मसीह हम में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन प्रभु का है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।